हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में दोस्तों हमने अभी तक आपको 9 क्वेश्चन करा दिए हैं और एक बेसिक क्लास करा दिया था जिसमें हमने साधारण ब्याज के बारे में बताया था। तो दोस्तों आज हमारा 9 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेगा। तो देखिए, इसमें हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है किसी राशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 1 रुपया है, वह धनराशि है। यानी दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के बारे में बताया है। तो इस क्वेश्चन को हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि हमने अभी चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आपको नहीं बताया है। तो दोस्तों हमारा केवल साधारण ब्याज का टॉपिक है, तो साधारण ब्याज के ही क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए, इसमें अब 11 नंबर क्वेश्चन 500 की एक धनराशि 12% की दर से तथा एक अन्य धनराशि 10% की दर से निवेशित की गई। यदि 4 वर्ष बाद दोनों घरों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 है तो अन्य धनराशि है। यानी दोस्तों इसमें 2 राशि दी हैं, यानी एक राशि का अमाउंट दिया गया है और दूसरी राशि का पूछा गया है। तो दूसरी राशि का अमाउंट क्या होगा जब इतना ब्याज हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन 500 की एक धनराशि यानी 500 रुपये की जो एक धनराशि है उस पर 12% तो 12% के लिए 12/100 कर देंगे। परसेंट का मतलब बट्टे 100 होता है। 12% की दर से तथा एक दूसरी राशि मान लेते हैं x, दूसरी राशि x अन्य बोला है एक अन्य धनराशि 10% की दर से, बोला है 10% की दर से 10% की दर से निवेशित की गई। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनों पर तो 4 का गुणा कर दीजिए दोस्तों, 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि दोस्तों R इंटू टी होता है प्रतिशत ब्याज। तो x का प्रतिशत ब्याज और 500 का प्रतिशत ब्याज निकालेंगे तो इन दोनों का दिया है दोस्तों, तो उसने 480 रुपये हो जाता है। तो अमाउंट पूछा है कि x का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए 500 गुणा 12 चौक 48 बट्टे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसके बाद देखिए ये कितना हुआ हमारा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटे 5 बार, 2 से काटे 2 बार। अब इसका हो जाता है 2x बट्टे 5, 2x बट्टे 5 बराबर 480। अब इसका कुछ नहीं तो 5 लेंगे एलसीएम और 5 गया इधर, तो इसमें हमारा 5 एलसीएम ले लिए इसके नीचे। अब यहाँ 5 इंटू 48 और गुणा ये 5 ऊपर चला जाएगा प्लस 2x, और ये तो सभी के नीचे है ना, एलसीएम तो ले लिए थे 5, एलसीएम हमारा हो गया बराबर 480। अब ये हो गया हमारा 5 गुणा 48 गुणा 5 प्लस 2x बराबर 5 गुणा 480, ये हो गया इतना। इसके बाद देखिए इसका कितना हो जाता है, इनका गुणा करेंगे 25, ये हो गया 25 गुणा 48 प्लस 2x बराबर 500 5 हो जाएगा 40, 4 5 चौक 20 और 4 2400। इसके बाद देखिए 25 गुणा 48, इन दोनों को गुणा करते हैं, 48 में 25 का गुणा करेंगे तो 5 40 हुआ और 5 चौक 20 और 4 24, और इसके बाद में 2 8 16 और 2 चौक 8 और 1 9, यहाँ से हो जाता है हमारा, ये हो गया 9 और 2 11 और 1 1200, ये हो गया 1200। यानी यहाँ हो जाता है 1200 प्लस 2x बराबर हो गया 2400। इसके बाद में देखिए यहाँ 2x बराबर 2400 को रहने देंगे और ये 1200 जो है इसको घटा देंगे, 1200 को घटा देंगे। तो यहाँ 2x है बराबर हो गया हमारा 1200। क्यों आया 1200? 2400 में से 1200 गया 1200, इससे काटे 600 बार, तो हमारा जो वैल्यू आ गई x बराबर आ गया 600 रुपये। x बराबर हो गया दोस्तों 600 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से साथ सही 3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ गई है। उसकी पूंजी पूछा है दोस्तों। तो 12 नंबर क्वेश्चन
बोला कि किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर से 8% से, यानी 8% पहले था और उससे घट के कितना हो गया 7 सही 3/4 रह गया। तो कितना बचा दोस्तों 8% में से इसको घटाए तो इसको घटाएंगे तो 4 सत्ते 28 और 31, 4 सत्ते 28 और 3 31 और इसके बाद होगा 4। अब दोस्तों कितना हो जाता है 4 को लिए एलसीएम तो इसका 4 अट्ठे कितना हो गया 32% माइनस 31 घटाएंगे 31% तो कितना हो गया ऊपर बचा हमारा 32 में से ये और यहाँ बचा 1/4 कमी हो गई 1/4। इसको दोस्तों पॉइंट यानी 0.25% भी लिख सकते हैं इतना, यानी 1/4 का मतलब 0.25% हो गया। अब देखिए इसमें बोला है रह जाने से उसकी वार्षिक आय में कितने रुपए की कमी हो गई 61.50 रुपये की कमी आ गई। तो उसकी पूंजी है तो ये तो हुआ हमारा 0.25% का मान, तो 100% का मान निकाल दीजिए, हमारा मूलधन निकल जाएगा। यानी 61.50 में और 0.25 गुणा 100 से भाग लगा दीजिए। अब इसका पॉइंट इसके पॉइंट से कट गया क्योंकि दोनों के दो बार दो की जगह पे थे। अब 25 से काटे 4 बार हो गया तो 6150 गुणा 4 करेंगे तो 400 4 पंजे 20 4 एकम 4 और 2 6 4 छिंग 24 यानी 24,600 रुपये। उसका मूलधन हो गया 24,600 रुपये। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। बैंक दर 4% वार्षिक से बढ़कर 5% वार्षिक हो जाने पर एक व्यक्ति को अपनी जमा राशि में से 2000 निकालना पड़ता है ताकि उसे प्रति वर्ष उतना ही ब्याज मिले। बताइए प्रारंभिक रकम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों माना प्रारंभिक रकम बराबर x रुपये। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? इसमें बोला है कि बैंक दर 4% वार्षिक से बढ़कर, तो x का पहले थी 4% और 1 साल के लिए था, यानी बैंक दर 4% वार्षिक से बढ़कर 5% वार्षिक हो जाने पर एक व्यक्ति को अपनी जमा राशि में से 2000 रुपये निकालना पड़ता है। यानी x में से और 2000 रुपये निकालना पड़ता है। 2000 रुपये निकालता है, क्या हो जाता है कि 5% से वो बढ़ जाती है उसका ब्याज, और 1 वर्ष तो ये हो जाते हैं दोनों बराबर। यानी बैंक दर 4% वार्षिक से बढ़कर 5% वार्षिक हो जाने पर एक व्यक्ति को अपनी जमा राशि में से 2000 रुपये निकालना पड़ता है ताकि उसे प्रति वर्ष उतना ही ब्याज मिले। बताइए प्रारंभिक रकम क्या थी? यानी उतना ही ब्याज का मतलब है ये जितना इस पर ब्याज मिल रहा है इतना ही इस पर मिलेगा। तो दोस्तों ये अब हो गए बराबर। अब इसमें ये हो जाता हमारा 4x और ये हो गया 100। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2000। इसके बाद ये हमारा हो जाता है 5 गुणा हो गया 5/100। अब 100 से 100 को काट देंगे और यहाँ 4x/100 हुआ बराबर x माइनस 2000 गुणा 5/100। अब इसमें ये तो हमारे कट गए दोनों। कटने के बाद अब यहाँ पे हमारा ऊपर तो बचा 4x बराबर 5x, तो ये हो गया माइनस 5 दूनी हो गया 10,000, ये होगा 10,000। अब इसके बाद देखिए तो 5x यहीं रहने देंगे और इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x और बराबर हो जाएगा 10,000। ये 10,000 हो गया हमारा बराबर। इसके बाद यहाँ से हमारा x बचा और ये हो गया x बराबर 10,000 रुपये। ये हो गया 10,000 रुपये, यानी x का मान हो गया 10,000 रुपये। जो प्रारंभिक रकम जो थी वो 10,000 रुपये थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है तो ब्याज की दर है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से
दर से 1/4 वर्ष में, यानी समय बराबर दिया है 1/4 वर्ष। 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, यानी 41/40 का मतलब है कि 40 रुपये था, यानी मूलधन जो था वो 40 था, और ये जो हो गया 41 हो गया मिश्र धन, ये हो गया मिश्र धन। तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज हमारा हो जाता है 41 माइनस 40 करेंगे तो 1 रुपया, 1 रुपये निकल के आ गया ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज कितना हो गया? प्रतिशत ब्याज बराबर हो जाएगा 1/40 गुणा 100। तो 0 से 0 काटे और इसका हो गया 10/4 प्रतिशत, 10/4 प्रतिशत। तो पूछा क्या है? दर, यानी आर बराबर प्रतिशत ब्याज कितना आ गया? 10/4% प्रतिशत ब्याज, और इसमें समय कितना था? 1/4। तो इससे आप भाग हो गया तो बाहर का गुणा अंदर का गुणा हो जाता है। तो ऊपर हुआ 10 गुणा 4 और नीचे क्या हो गया? 4, ये हो गया प्रतिशत। 4 से 4 कट गया, यानी इसका आ गया 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज में कराया था। आज देखिए इसमें हम फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये फॉर्मूला होता है हमारा दर बराबर होता है अंडर रूट। दोस्तों, जो संख्या हमें दी है उसको लिख लेंगे। जैसे इसमें संख्या दी है ना हमारे को 4/9, तो 4/9 को लिखेंगे और गुणा कर लेंगे 100 से, गुणा 100 से कर लेंगे तो हमारा दर निकल जाएगा। अब देखिए इसका कितना हो जाता है कि इसमें 4/9 को रहने देंगे। इसके बाद ये यहाँ से हमारा 10 तो 10 यहाँ रहा। इसके बाद ये 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9, गुणा हुआ 10। इसके बाद 10 दूनी हो गया 20/3, यही हो गया दर प्रतिशत 20/3%। या दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 18 2/3%। तो दोस्तों यही इसका दर निकल जाएगा। यानी दोस्तों इसको हमने अभी एक वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए थे और ये हो गया फॉर्मूला के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर पूछा है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का, यानी समय दिया है 6 वर्ष, समय दिया है 6 वर्ष। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का, यानी उसी राशि का 9/25 का ये हो गया ब्याज। ये तो हुआ है दोस्तों ब्याज हुआ है, और ये है इसका मूलधन है। तो प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा? प्रतिशत ब्याज क्या होता है? ब्याज कितना है? 9 रुपये, ब्याज बट्टे मूलधन, यानी 25 गुणा करेंगे 100 से। 25 से काटे 4 बार, 9 चौक हो गया 36%। कितना हो गया? 36%। अब दोस्तों इसमें हमें पूछा है दर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर निकालेंगे तो 36% तो ये है, इसके बट्टे समय से दे देंगे भाग 6 से, तो 6 से काटे 6 बार में, तो दर आ गया 6%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दर ही पूछा था तो 6% दर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, 2 स्रोतों से 1500 पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर होगा। यानी 2 स्रोतों से 1500 पर 1500 गुणा 3 क्या दिया है इसमें? 3 वर्षों के पश्चात मिले तो इसमें दरों का अंतर, तो इसको मान लेते हैं R1 3% है तो बट्टे हो गया 100। इसके बाद बोला है कि इसके बाद में बोला है कि 1500 पर ही 1500 का 3 गुणा R2 बट्टे इसका भी हो जाएगा 100, और इसका जो अंतर दिया है
दोस्तों अंतर दिया है इसका 13.50 रुपये हो जाएगा, इसका अंतर है। तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर होगा, यानी ब्याज की दरों का अंतर पता करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखिए ब्याज की दरें कैसे निकालेंगे। R1 R2 मान लिए, यानी दोस्तों माना दर बराबर R1 और R2 हो गई दर। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे हमने R1 माना, यहाँ R2 माना, तो इसमें अंतर पूछा है ना इनका। अब यहाँ से आगे देखेंगे इसको कैसे करना है कि ये हो गया 4500 गुणा R1 बट्टे 100। इसके बाद 4500 गुणा R2 बट्टे 100 और बराबर है 13.50। अब यहाँ से 100 लिया एलसीएम, 100 एलसीएम लेने के बाद 4500 को तो ले लेते हैं डायरेक्ट ही बाहर। 4500 को बाहर लिया तो R1 माइनस R2 बचा यहाँ से, और ये हमारा बराबर हो गया 13.50। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से R1 माइनस R2 बराबर 13.50 बट्टे हो गया 45। अब यहाँ देखिए 45 हुआ ना। अब इसके बट्टे कुछ नहीं, तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। तो कितना 100 से हो गया ना, तो 1 से 1 कट गया। अब यहाँ से 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 9 बार, और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बट्टे 9। अब फिर काटेंगे 3 से 3 बार, और 3 से काटेंगे 9 बार, 3 27, और यहाँ पे 10 है। अभी 3 से 3 तिया 9, तो यहाँ हो गया हमारा 3/10, या दोस्तों इसको लिख सकते हैं 0.3%। इसका दर का अंतर पूछा था ना, तो 0.3% इनका अंतर हो गया। यानी दोस्तों इसका जो अंतर होगा 0.3% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है 20 का सी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।